क्या आपने सुना? चाइना बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम। क्या होगा इंडिया पर इसके इम्प्लीकेशंस? आइए जानते हैं। और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। मैं हूं सागर। चाइना का यारलुंग सांगपो डैम प्रोजेक्ट, जिसे हमारे पेमा खांडू साहब जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक वाटर बॉम्ब की संज्ञा दी है। उसके उसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं भारत पे, उसको समझते हैं। हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह लोकेशन और प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू वो कहाँ पर है। चाइना जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डैम जो बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर और सांगपो नदी पर, वो कहाँ पे है? वह है तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन पे, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास है। हमने बताया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जिसकी लागत 167.8 बिलियन डॉलर है। और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तब इसे मेडॉक हाइड्रो पावर स्टेशन, या चाइनीज भाषा में जिसे हम कहते हैं उसे मऊतो हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जाएगा। लेकिन ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया हाईली टेक्टोनिक अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आते हैं। आइए आगे समझते हैं कि इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो चाइना जो डैम बना रहा है उससे ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आंकड़े हमको ये बताते हैं कि 45% ऑफ सेडिमेंट है जो ब्रह्मपुत्र नदी में आता है वो ग्रैंड कैनियन रीजन से आता है। अगर आप डैम बना देंगे तो वह जो सेडिमेंट है वो रुक जाएगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा नहीं। अच्छा, वो सेडिमेंट जरूरी क्यों है? वो सेडिमेंट इसलिए जरूरी है कि जो असम के प्लेन्स हैं और बांग्लादेश का जो डेल्टा है वो काफ़ी तरीके से उस पर निर्भर करता है। अगर बांग्लादेश के डेल्टा पे यह सेडिमेंट नहीं आए तो बांग्लादेश का जो कोस्टल इरोजन है वो बढ़ जाएगा। और आज जान रहे हैं कि आजकल सी लेवल ग्लोबल टेम्परेचर के कारण किस तरह से ऊपर जा रहा है। और साथ में हम ये समझते हैं कि कई वैज्ञानिक इसमें ये बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी है, अभी तक किसी ने यह पता नहीं लगाया है कि अगर सेडिमेंट रुक जाएगा तो उसका जो इस रीजन पे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भारत पे क्या होंगे और बांग्लादेश पे भी क्या होंगे। यह भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है चाइना के इस मेगा डैम प्रोजेक्ट के कारण। दोस्तों, चाइना के इस डैम के कारण भारत और चाइना में थोड़ी सी तकरार तो जरूर बढ़ेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो जरूर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट है भारत के लिए और इन दोनों के बीच में कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी नहीं है, खाली एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो 2006 में बना था वो है। हम सभी जानते हैं और सबका मानना भी ये है कि जो चाइना है वह वाटर एज अ वेपन यूज़ कर सकता है। और ये बिल्कुल टेंशन बढ़ाएगा दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स के बीच में, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। इस दोस्तों, इस डैम के कारण चाइना को एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल जाएगा। चाइना हमेशा डिप्लोमेसी में एक अपर हैंड रखेगा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एक अपर हैंड रखेगा, वाटर को एक बम के जैसे इस्तेमाल करेगा और जो भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है, उसको यूज़ करेगा। भारत की डिप्लोमेसी इस वाटर बम के चलते, इस डैम के चलते थोड़ी सी श्रिंक हो सकती है, क्योंकि हमें वाटर प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि रीजनल रामिफिकेशंस भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो खेती बाड़ी है वो पूरी ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर ही डिपेंडेंट है। अगर भारत फिर ब्रह्मपुत्र नदी पे कोई डैम बनाता है तो भारत और बांग्लादेश के संबंध में भी थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, जो कि पहले से खराब चल रही है। इसके बाद यह रीजनल फिर से अनस्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब अगर भारत और चाइना के रिलेशंस थोड़े से बिगड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चाइना पाकिस्तान के पास जाएगा और भारत जाएगा क्वाड की तरफ। जब भारत क्वाड की तरफ जाएगा तो फिर चाइना पाकिस्तान की और करीब जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी। अब इसके साथ रिएक्शन ये भी हो सकता है कि चाइना जो है भारत के जो पुराने जो दोस्त हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करे और एक रीजन में एक प्रकार की नई पॉलिटिक्स भी शुरुआत हो सकती है। बॉर्डर में जो है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चालू हो सकता है। हम कई बार बोल चुके हैं कि वो वाटर बेस्ड जियोपॉलिटिक्स जो है साउथ एशिया में वो चलने लगेगी। इसके बाद जो डैम है एक प्रकार का आप बोल सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई जैसे हो सकती है कि, और इसके कारण भारत में पॉपुलर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि चाइना के डैम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स भी तो कुछ होगा। भारत के रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले भारत यह कर सकता है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ाए। जैसा कि आज ही खबर आई है कि भारत और चाइना के रिलेशन थोड़े से बिगड़ जो रहे थे वो अब सुधरने लगे हैं। भारत ने चाइनीज टूरिस्टों के लिए आज वीज़ा अलाउ कर दिया है। तो हम ये बार बार चाइना की सरकार को अपने जो कंसर्न है वो बता सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बार बार सिचुएशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पीरियोडिक हाई लेवल एक्सचेंज करने पड़ेंगे पानी के मुद्दे को लेकर, वाटर इशू को लेकर। इसके बाद भारत क्या कर सकता है? भारत जो है बिल्डिंग काउंटर डैम्स, भारत अपना जो डैम है वह बना सकता है। इससे क्या होगा? इससे जब मान लीजिए कभी अचानक से चाइना पानी छोड़ता है तो भारत के पास वैसे डैम होने चाहिए जो पानी को रोक सके। तो भारत क्या कर रहा है? तो भारत जो है सियांग रिवर पे
सियांग रिवर, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, उस पर एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और उस पर वो बनाएगा। तो भारत अपने डैम को इस प्रकार से अपने डैम प्रोजेक्ट को बना सकता है कि मान लीजिए अगर चाइना पानी छोड़े तो हमारे जो डैम है वो उसको रोक सके। इसके बाद हमें अपने फ्लड मिटिगेशन, जो बाढ़ नियंत्रण को है, हमें उसे मजबूत करना पड़ेगा। हमारी एनडीआरएफ की टीम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मजबूत करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि चाइना अचानक से पानी छोड़े, वाटर बम जैसा यूज़ करे, तो हम बाढ़ की स्थिति को कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है, डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। हालांकि भारत और चाइना के बीच में एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो है डाटा शेयरिंग को लेके पानी के, लेकिन चाइना पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो भारत को देखना पड़ेगा कि हम डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट है कि भारत जो वो इंटरनेशनल एडवोकेसी कर सकता है। भारत जो है वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये रिस्क को हाईलाइट कर सकता है कि इस डैम के क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सारे के सारे बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी हो कितना ज़रूरी है, खेती बाड़ी के लिए, फिशरीज़ के लिए, पीने के लिए और बाकी कामों के लिए भी। तो हम जहाँ पे भी वैश्विक मंच मिलेगा, वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वहाँ पे यह बात को हम उठा सकते हैं। इसके अलावा हम ग्लोबल ट्रीटीज़ और नॉर्म्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि भारत और चाइना कोई किसी इस प्रकार के ग्लोबल ट्रीटी और उसके सिग्नेटरीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एडवोकेसी कर सकते हैं कि जहाँ पर मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क हो वहाँ पे हम यह काम कर सके। इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है वो है रीजनल कोलैबोरेशन। ठीक है, भारत क्या कर सकता है, भारत इस स्थिति को आपदा में अवसर जैसे बदल सकता है। भारत क्या कर सकता है, भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर चाइना को बोल सकता है, चाइना पे थोड़ा सा प्रेशर तो डाल सकता है कि हम दो देशों के प्रॉब्लम आ रही हैं, इन सब में हम दो डाउनस्ट्रीम वाले देश हैं। ठीक है, आप इसमें और जो बांग्लादेश के साथ जो अभी खटास चल रही है, तल्ख मुद्दे चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकता है। अब अगर हम यह दो देश मिलकर बात करेंगे चाइना पे, तो चाइना पे थोड़ा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपने थॉट बताइएगा, क्या सुझाव है उसको भी बताइए। साथ ही आप ये बताइए कि भारत और क्या क्या एक्शंस ले सकता है चाइना के अगेंस्ट, या हमें किसी और तरीके से चाइना को समझाना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।